नमस्कार, जय हिंद स्टडी पाथ में आपका स्वागत है। तो देखिए बिगेस्ट चेंज हो चुके हैं जून 2024 के एग्ज़ाम में। तो फॉर्म फिल करने से पहले एक बार नए अपडेट्स जान लीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म फिल करना बेकार हो जाएगा। अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम की सबसे अच्छी तैयारी करनी है और पहली बार में नेट जर्फ क्वालिफाई करना है कम समय के अंदर, तो आज ही लीजिए पेपर 1 पेपर 2 के बेस्ट पीडीएफ नोट्स अपने व्हाट्सएप पे, जिसमें आपको मिलेगा 10 मिनट का कंप्लीट थ्योरी नोट्स, यूनिट वाइज क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट सब कुछ दिया जाएगा। पेपर 1 की कॉस्ट ओनली 750 रुपीज़, पेपर 2 की कॉस्ट है 1500 रुपये। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं। जल्दी से फ़ोन उठाइए, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करिए, आपको लिखना है बेस्ट पीडीएफ नोट्स, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए यूजीसी नेट की तरफ से जो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी गई है जून 2024 के लिए, तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ वो क्या क्या। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, 5-6 तो मेजर चेंजेस हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। सो देखिए यहाँ पे बात करें, यहाँ पे सीधे ही मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। देखिए पहली बात तो फॉर्म की बात करते हैं यहाँ पे कि फॉर्म में क्या क्या है। देखिए 20 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट है और 10 मई तक चलेंगे। 20 अप्रैल से स्टार्ट है तो 10 मई तक चलेंगे। आप फॉर्म फिल कर दीजिए। उसके बाद देखिए 11 और 12 मई तक आप इसमें अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो भी करेक्शन, ठीक है, लास्ट डेट जो है, जो भी करेक्शन आपको करनी है, ठीक है, उसमें आपको जो 13 और 15 मई के बीच में आपको टाइम दिया जाएगा। 13, 14, 15 3 दिन आपको दिए जाएंगे। जनरल की वही फीस है 1150 रुपये और जनरल ईडब्ल्यूएस की है 600 रुपये और SC/ST की है 325 रुपये फ़ी है इसकी। और देखिए बाद में जो भी आपका जो एडमिट कार्ड है या जो भी सिटी इंटीमेशन है वो आपको बाद में बताया जाएगा। लेकिन जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है वो है 16 जून। एग्ज़ाम की जो डेट है वो है 16 जून। अब देखिए पहले आपकी एग्ज़ाम डेट थी यहाँ पे 10 जून से लेके 21 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम होना था, लेकिन अभी है 16 जून। 16 जून मतलब एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये क्यों है एक दिन में एग्ज़ाम होगा? क्योंकि आपका इस बार जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब पेन पेपर मोड में होती है ना, एक OMR शीट होती है जैसे, वहाँ पे क्या होता है कि आपको पेन से उसको सर्कल करना होता है आंसर को। जैसे ABCD ऑप्शन है, आपने किसको सर्कल करना है बस। तो पहले एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था, फिर ऑनलाइन हुआ, काफ़ी शिफ्ट में हुआ। उसके बाद फिर अब देखिए आपका ऑफलाइन कर दिया गया है। ऑफलाइन करने का कारण क्या हो सकता है? देखिए आपको पता है कि यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज करने वाले हैं, है ना। सिलेबस चेंज करने वाले हैं। सिलेबस चेंज करने की वजह से इन्होंने क्या किया, इस बार आपका ऑफलाइन मोड में लिया एग्ज़ाम, ठीक है, ऑफलाइन लेने जा रहे हैं कि ताकि वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम को ख़त्म करें और ताकि अपनी नए जो सिलेबस की तैयारी स्टार्ट करें। इस बार ऑफलाइन हो रहा है, ऐसा नहीं कि हर बार ऑफलाइन होगा। अगली बार से जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन ही होगा। इलेक्शन भी हमारे देश में चल रहे हैं, उसकी वजह से देखिए टीचर्स की जो ड्यूटीज़ होती है वो भी लगी हुई हैं, तो उसको भी मैनेज करने के लिए यहाँ पे आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो नई डेट है जो वो 16 जून है। एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो देखिए अभी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हो सकता है जो सिलेबस चेंज हो दिसंबर 2024 के लिए उसमें नेगेटिव मार्किंग कर दी जाए, लेकिन आपके पास गोल्डन चांस है, आप इस बार एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। तो देखिए कोई भी आपको टाइम नहीं, ब्रेक नहीं मिलेगा। पेपर 1 पेपर 2 आपको 3 घंटे लगातार पेपर करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो आपको बताई जाएगी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। तो ये है मेजर चेंज, ठीक है। ऑफलाइन मोड कर दिया ना, ये मेजर चेंज हो गया। एक ही दिन में एग्ज़ाम हो गया। देखिए पहली बात तो आपका ऑफलाइन कर दिया, पहला चेंज तो यही हो गया ऑफलाइन, बिगेस्ट चेंज है ऑफलाइन का। दूसरा चेंज है आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एक ही दिन की है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपको केयरफुली आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको देखिए जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल करना है, ठीक है। तो ऑफलाइन के यहाँ पे आपको तरीके बताए हुए हैं कि जो आप जैसे भरते थे आपको वैसे ही भरना है, ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है या कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको एनटी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको किसी भी साइट पे जाने की जरूरत नहीं है। बस आप संदेश एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, तो वहाँ से करेंगे तो एनटी की जितने भी देखिए एग्ज़ाम हैं आपको सारी नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये मेजर चेंजेस है। मेजर चेंजेस वही है कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा और आपका एक ही दिन में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। कोई नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है, आगे जाके हो सकती है, ठीक है। इस बार देखिए अगला मेजर चेंजेस क्या है कि जो आपका जो कैटेगरी एग्ज़ाम की होती थी ना, वो JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर 2 होती थी, लेकिन अभी क्या है इसमें तीसरी कैटेगरी डाल दी गई है PhD एडमिशन की। अब आपको जैसे फॉर्म फिल करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप किस में कौन सी कैटेगरी में कर रहे हैं। अगर आपने कैटेगरी 1 चूज़ किया तो उसका मतलब है कि आप JRF और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने कैटेगरी 2 चूज़ किया, ठीक है, पहले ऐसा होता था ना JRF करना है या असिस्टेंट प्रोफेसर करना है, आपको बोथ की कैटेगरी आती थी या अलग अलग आती थी, लेकिन अभी क्या है
आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 है, इसमें जेआरएफ भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, पीएचडी एडमिशन भी है। कैटेगरी 2 क्या है, जिसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है और साथ में पीएचडी एडमिशन है। ठीक है, कैटेगरी 2 में क्या है, आप जेआरएफ में अप्लाई नहीं कर सकते, आप असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में ही करेंगे। तीसरी कैटेगरी में क्या है, ओनली पीएचडी में ही अप्लाई करेंगे। जैसे अगर आपने थर्ड कैटेगरी चूज़ की तो आप ओनली पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे। तो आपको ध्यान से कैटेगरी चूज़ करनी है, अगर आपने वो कर दी आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये देखिए मेन जो आपको मैंने बातें बताई हैं यही चेंजेस है मेजर। ठीक है, बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी सारे सेम ही हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।